सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्यापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजुन आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। श्री रामदास रस रीत सो, श्री रामदास भली भांति सेवत भगत, शीतल परम सुशील बचन कोमल मुख निकसे, बचन कोमल मुख निकसे, भक्ति उदित रवि देख हृदय वारिज जिम बिकसे, अति आनंद मन उमग संत परिचर्या करई, अति आनंद चरण धोय दंडोत विविध भोजन बिस्तरई, बछवन निवास विश्वास हरि, बछवन निवास जुगल चरण उर जगमगत, श्री रामदास रस रीत सो, श्री राम भली भांति सेवत भगत, भली भांति सेवत भगत, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चप्पे में परम संत श्री रामदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि परम संत श्री रामदास जी बड़े मधुर भाव से संतों की सेवा करते, भक्तों की सेवा करते। श्री भक्तमाल जी में आप देखेंगे जिन संतों का चरित्र भक्तमाल में है उन सभी ने संतों की सेवा की, भक्तों की सेवा की। इसका तात्पर्य हुआ कि इतनी ऊंचाई में पहुंचाने वाले संत कि आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका चरित्र गा रहे हैं। इन चरित्रों के प्रमुख श्रोता श्री युगल सरकार हैं, श्री राधा माधव, श्री सीताराम। ये चरित्र कितने महत्वपूर्ण हैं कि स्वयं ठाकुर जी भक्तमाल की कथा सुनने के लिए सबसे पहले आके विराजते हैं।
श्री ठाकुर जी ने इतना महत्व देते हैं। उन संतों में क्या है, यही जानने के लिए भक्तमाल है। अलग अलग संतों के पावन चरित्रों के माध्यम से उनके हृदय के दिव्य गुणों को प्रकट किया गया है। एक बार कोई चीज़ सुनने से वो हृदय में नहीं बैठती है, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। एक ही बात को हम जब बार बार सुनते हैं तो उस सिद्धांत, वो सूत्र, उस संकल्प हमारे हृदय में बैठ जाता है। तो विभिन्न संतों के चरित्रों के माध्यम से संतों के महत्व को अपने हृदय में बैठाना है। भगवान जी ने इतना सम्मान करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि मैं संतों के अधीन हूँ, वो जैसा कहते मैं वैसा करता हूँ। तो उनमें कौन सी विशेषता है, यही जानने के लिए भक्तमाल की परम पावन कथा है। कल आपने गोपाली जी का चरित्र श्रवण किया। साक्षात यशोदा जी ही संतों से वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए, जैसे मैंने कन्हैया को लाड लड़ाया, ऐसे संतों को लाड लड़ाऊंगी। इस कलयुग में गोपाली बाई के रूप में प्रकट हुई और पूरे जीवन संतों से लाड लड़ाया। यानी भगवान से लाड लड़ाने के बाद भी कोई रस बाकी है, जिसके लिए यशोदा जी को गोपाली बाई के रूप में आना पड़ा। और वह संतों को लाड लड़ाना, अलग अलग विधि से, अलग अलग तरीके से प्रत्येक संत ने संत की सेवा की है। उन्हीं में श्री रामदास जी हैं। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री रामदास जी जब संतों की सेवा करते तो बड़े मधुर भाव से करते। रसरीत का तात्पर्य है कि अपने सेव में जिनकी हम सेवा करते हैं, वो कितना भी विपरीत हो हमारे, लेकिन हमें असंतोष न हो, उनके प्रति हमारे मन में कभी कोई भावना ना आए, दूसरी भावना ना आए, द्वेष की भावना ना आए, दोष दृष्टि ना हो। ये रसरीत है। जहाँ रसमयी सेवा होती है वहाँ कभी भी अपने प्रेमास्पद के दोष नहीं दिखाई पड़ते हैं। और यदि कहीं दोष दिखाई पड़े तो समझना चाहिए वो सामान्य नाम मात्र की सेवा, वो दिव्य सेवा नहीं, वो रसमयी सेवा नहीं। तो श्री रामदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन में संतों की सेवा की। एक रस, कभी भी अनेक तरह के संत आते हैं, उनकी अनेक तरह की उपासनाएं होती हैं, आराधनाएं होती हैं। उन आराधनाओं के अनुसार सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है, और जो सेवा करता है उसे सबकी सब बात माननी होती है। तो रामदास जी विभिन्न प्रकार के संतों की सेवा करते, लेकिन कोई संत तेज बोलता है, कोई संत कठोर बोलता है, कोई संत जल्दी चाहिए, उसे 1 मिनट में सब कुछ चाहिए, लेकिन किसी व्यवहार से असंतुष्ट रामदास जी नहीं होते थे। उनकी प्रत्येक बात को पूर्ण करने के लिए मन, वचन और शरीर से समर्पित रहते थे। ये रसरीति सेवा है, जहाँ उनके द्वारा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ करना है। जिनकी हम सेवा करें उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ही सब कुछ समर्पित करना है। ये रसरीत सेवा है। देखो कमल और सूर्य में कितनी दूरी है। कमल सरोवर में होता है, सूर्य कहाँ है, आकाश में कितनी दूरी पर है। लेकिन
सूर्य को देख के कमल खिल उठता है। सूर्य की रोशनी जैसे कमल के ऊपर पड़ती है तो प्रफुल्लित हो जाता है। कमल इतना सूर्य को चाहता है। लेकिन सूर्य को आप पूछो कि तुम कमल को जानते हो, बोले हम नहीं जानते। कमल सूर्य को नहीं जानता, नहीं देखता, नहीं कुछ करता, लेकिन कमल इतना सूर्य से प्रसन्न होता है कि उदित होते ही खिल जाता है। सूर्य के प्रेम की अपेक्षा कमल को नहीं है। इसी प्रकार रामदास जी संतों से प्रेम करते, इस आशा से नहीं कि वो भी हमें प्रेम करें ना, ये करते थे प्रेम। ये रसरीत भक्ति है। उनको सुख मिलता, किसी काम से किसी को सुख मिलता है। हमें वृंदावन में एक नथिया बाई जी करके संत हुई हैं, महिला शरीर था उनका, और पता नहीं क्या उनके पूर्व जन्म का ऐसा कोई पुण्य था कि बचपन से उस संत सेवा करने में लग गई। अब थोड़ी बड़ी हुई तो घर वालों ने विवाह कर दिया, लेकिन जल्दी पति की मृत्यु हो गई और वो संत सेवा उन्होंने बंद नहीं की। जहाँ जन्मभूमि थी वहाँ संत सेवा की, और फिर कैसे करके बिहारी जी वृंदावन ले आए और वृंदावन में संत सेवा। तो जब उस संतों को बैठा करके परोसती और संत जब प्रसाद पाना चालू करते तो दूरी खड़े होकर सबको निहारती हो। इनको इतना सुख मिलता, संतों को प्रसाद पाते हुए देख करके उनका रोम रोम खिल जाता। ये देखो आप, ये भी एक सुख है जो करने में ही प्राप्त होता है, कहने से नहीं, सुनने से, करने से। तो श्री रामदास जी के लिए लिखा है कि कोई विपरीत प्रतिकूल आचरण करने वाले भी संत आ जाएं, बहुत से बहुत गुस्से वाले होते हैं, एक मिनट देर कर दे कि तूफान मचा दे, उनकी चीज़ नहीं आई तो तूफान मचा दे। लेकिन रामदास जी कभी उनके प्रति कभी नाराज नहीं हुए, कभी क्रोध नहीं किया। आप लोगों ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र श्रवण किया होगा। महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी में रहने लग गए तो नवद्वीप के आसपास के गांवों से रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी की निकलती तो साल में हजारों लोग महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाते, हजारों। एक बड़े ही सेवा भाई परोपकारी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे, उनका नाम था शिवानंद जी। शिवानंद जी ने के मन में एक भाव आया कि हजारों लोग ये जाते हैं, पैदल यात्रा उस समय होती थी, बीच बीच में नदियाँ पड़ती थीं, नदियों को पार करके उस पार जाना, फिर आगे चलना। तो उनके मन में आया कि इनकी जाने और आने की व्यवस्था मैं करूं। तो शिवानंद जी ने हर साल का ये नियम बना लिया कि जितने लोग जाते महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए, उनके सबके खाने पीने की व्यवस्था, रास्ते में उनके ठहरने की व्यवस्था। भाव है, हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, शक्ति ठाकुर जी देते हैं पूरा करने, और हर साल यही करते हो। इतनी यात्रियों को पुरी ले जाते जगन्नाथपुरी, फिर लोग वहाँ ठहरते, 20 दिन ठहरते, 25 दिन ठहरते, महाप्रभु जी का दर्शन करते, रथ यात्रा का दर्शन करते, फिर लौट करके आते। तो एक छोटी सी घटना का वर्णन है। एक बार आप जा रहे थे यात्रियों के साथ, अपने लोगों के साथ, और साथ में श्री नित्यानंद महाप्रभु जी भी थे। इस बार इनके साथ में श्री नित्यानंद महाप्रभु भी थे। तो जहाँ आप पहुँचे वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी,
और हजारों व्यक्ति को नदी से उस पार जाना था। तो शिवानंद जी ने नाव चलाने वाले नाविकों को बुलाया और कहा, भाई हमारे पास इतने आदमी हैं, नदी का के उस पार पहुंचाना है, तो इतनी नावों की व्यवस्था कर दो। और तुम क्या लोगे, पार करने का क्या लोगे? अब महाराज नाविक लोगों ने देखा कि इतने लोग हैं, तो तुरंत उन्होंने पैतरा बदल दिया। 5 रुपए का 50 रुपए कर दिया। तो समझाने बुझाने लगे, अरे भाई ऐसा मत करो। अब उन नाविकों को समझाने बुझाने में इधर की व्यवस्था रह गई। किधर की? जहाँ लोगों को ठहराना था, लोगों को भोजन की व्यवस्था, ये भी तो होता था ना साथ में, वो नाविकों में लग गए। अब इधर की व्यवस्था रह गई, यानी भोजन बनाने में देर हो गई, ठहराने वालों को ठीक से ठहराने में। तो श्रीपाद नित्यानंद जी को इतना गुस्सा आया। अब वो तो नदी के किनारे थे और जहाँ लोग ठहरे थे करीब 2 किलोमीटर का अंतर था। अभी रसोई में कुछ बना नहीं। श्रीपाद नित्यानंद जी को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में जोर जोर से बोल रहे, इसका सब बच्चे मर जाएंगे, इसको ये हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा। अब गुस्से में तो जो क्रोध में आदमी बोलता है तो थोड़ी ध्यान रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब तो महाराज शिवानंद जी की पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ, बच्चे मर जाएंगे, ये हो जाएगा। अब वो जहाँ सुना वहीं रोने लग गई बैठ के। 2 घंटे में नाविकों की व्यवस्था करके शिवानंद जी जब आए तो पत्नी ने चैन पकड़ लिया, बोले महाप्रभु जी के पास बिल्कुल मत जाना, भयंकर गुस्सा है वो, बिल्कुल नहीं उनके पास जाना। उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, ऐसा कहा, लेकिन शिवानंद जी के मन में कोई दोष दृष्टि नहीं आई। देखो बच्चों को मरने का क्या, जो भी जो कहा उनकी यही रसरीत है, यही खास समझने की बात है, यही समझने की बात है। उससे आपके मन की गहराई का पता चलता है। शिवानंद जी के मन में कुछ भी नहीं आया नित्यानंद जी के प्रति। उन्होंने कहा, तू पगली है, मैं जाऊंगा दर्शन करने के लिए? कभी भी महापुरुष हमारा अनिष्ट कर ही नहीं सकते, जिसमें हमारी भलाई होगी वही करेंगे। उन्होंने यदि ये कहा तो हमारी भलाई होगी उसमें। महापुरुष कभी अनिष्ट कर ही नहीं सकते। और महाराज शिवानंद जी गए जहाँ नित्यानंद जी अपनी जगह में विराजमान थे, और देखते ही आग बबूला हो गए। शिवानंद जी से बात नहीं कि पिटाई चालू कर दी। इतनी गुस्सा, पिटाई चालू कर, कुछ नहीं बोले। कितनी परीक्षा होती है, देखो प्रेमियों की परीक्षा कितनी होती है। कुछ नहीं बोले, कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये बेचारे कितनी मेहनत करके सबको ले जाते हैं, पर ये अच्छा नहीं, भले लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन शिवानंद जी के मन में कोई उनके प्रति न द्वेष, न गुस्सा, न कुछ, चुपचाप से नीचे गिरे। वो आए, वहाँ से भोजन की व्यवस्था की, सबको भोजन वगैरह करवाया, और 2-3 घंटे में क्रोध समाप्त श्री नित्यानंद जी महाप्रभु जी का। और तब उनको लगा कि हमने गलत किया। उस समय नहीं लगता जब आप, लेकिन क्रोध जाने के बाद लगता है कि हमने अच्छा नहीं किया। तो जितना गुस्सा तो उतना आवाज से उमड़ा। श्री नित्यानंद जी ने शिवानंद जी को बुलाया और कहा, शिवानंद तुम्हारे में इतनी सहनशीलता है, तुम्हें निश्चित महाप्रभु जी के चरणों का प्रेम प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद भी ले लिया। तो सेवा करने वाले की सेवा तब मानी जाती है जब कभी भी सेव्य में दोष न दिखाई पड़े। ऐसे कई चरित्र आए। तो आप
इस तरह से संतों की सेवा करते। शीतल परम सुशील वचन कोमल मुख निकसे। आप हमेशा हृदय में शीतल रहते थे। जब हृदय में हमारे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो हम कठोर वचन बोलते हैं। लेकिन जिसका हृदय शीतल होता है वो हमेशा कोमल वचन बोलता है, उसकी वाणी में रस भरा रहता है। संत सेवा करते करते आपका हृदय बिल्कुल शीतल रहता था, सुशील रहते थे, उद्दंडता नहीं होती थी। तो एक भी शब्द मुख से निकलता अमृत के समान लगता। हम जब शब्दों में कठोरता लाते हैं, किसी को बड़ा बुरा भला कहते हैं, किसी को गालियाँ देते हैं, उससे वाणी एकदम से वाणी का स्वाद बदल जाता है, वाणी हमारी दूषित हो जाती है। इसलिए संत मौन रहते हैं, ना बोलेंगे ना किसी को कठोर वचन निकलेगा। कई संत मौन रहते हैं, मौन। एक वृंदावन में संत थे, श्री मलुकपीठ हरीश्वर जी कहते थे, एक संत थे, वो मौन रहते और उनका राधा वल्लभ में बड़ा प्रेम, श्री राधा वल्लभ में बड़ा प्रेम। तो जैसे पट खुलता राधा वल्लभ लाल जी का, सामने खड़े हो गए और उनके दर्शन से इतना शक्ति। जब तक पट खुला रहे, समझो 7 बजे पट खुला और 12 बजे तक, तो 5 घंटे खड़े रहते, न किसी की तरफ देखना, न किसी की कोई बात सुनना, न बस केवल श्री राधा वल्लभ लाल जी की तरफ निहारना। कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं उनको। ठीक है, शाम को पट खुले 4 बजे, 4 बजे से रात्रि में 9 बजे तक फिर आके खड़े हो जाए। उनका भाई यही काम, दूसरा कोई काम नहीं। पट बंद हुए फिर चले जाते, पता नहीं कहाँ चले जाते, और जैसे पट खुलता सज जाते, ऐसा दर्शन करते, रोम रोम उनका खिल जाता। तो पूछी राजेंद्र जी सुना रहे थे कि एक बार कोई रानी दर्शन करने के लिए आई राधा वल्लभ का। पहले राजाओं का जमाना था, तो कहा गया कि भाई जब रानी दर्शन करेगी तो कोई यहाँ नहीं रहेगा मंदिर में। चारों तरफ पर्दे लगा दिए गए, केवल रानी अकेले दर्शन करेगी राधा वल्लभ का। तो ये बेचारे खड़े हुए महात्मा मौनी जी महाराज। तो कर्मचारी लोग आए, बोले बाबा चलो बाहर रानी दर्शन करने। अब वो सुने तब तो कुछ बोले, वो तो मस्त थे। अब बड़ा प्रयास किया, लेकिन ना सुनते ना देखते, सीधे राधा वल्लभ लाल जी को देख। अब बड़ा प्रयास करने के बाद नहीं, इतने में रानी आ गई। जब रानी राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने लग गई, तो वहाँ का एक कर्मचारी बड़ा मोटा था और पहलवान था। वो आया, उनके गाल में कस के थप्पड़ मारा मौनी महाराज के। उनको फिर भी कुछ पता नहीं। वो इतने निमग्न थे दर्शन में कि एक पहलवान ने कस के थप्पड़ मारा, उनको नहीं पता। तो रानी ने ऊपर से देखा, राधा वल्लभ लाल जी के पास, बोले कोई बात नहीं, खड़े रहने दो महात्मा, खड़े रहे। रानी दर्शन करके चली गई। अब जिसने थप्पड़ मारा था वो रोज जल लाता था यमुना जी से। यमुना जी में जैसे गया, बड़े भारी मगर ने उसका पैर पकड़ लिया महाराज। बड़ी मुश्किल से मगर से छूट करके आया हो, हजारों जगह उसके घाव हो गए, और फिर उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि मृत्यु इसकी हो जाएगी। इतनी तकलीफ उससे घाव में। देखो, एक संत का अपराध किया ना इसने, तुरंत फल मिला उसको। फिर लोग गए मौनी बाबा के पास, महाराज एक बार आप उसके दर्शन दे दो तो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे।
फिर मौनी बाबा गए, खड़े हुए, उसका रोग ठीक हो गया। 1 मिनट में रोग ठीक हो गए। तो ऐसे भी संत पहले होते थे जो मौन धारण करते थे, इसलिए किसी को कठोर शब्द न निकल आए, बोलना ही नहीं। तो वाणी बड़ी संयमित होती थी, और ऐसी वाणी से कुछ भी निकलता बड़ा रसमय निकलता, बड़ा कोमल निकलता। तो श्री रामदास जी के लिए लिखा है, वचन कोमल मुख निकसे। आज जब कोई शब्द बोलते ऐसा लगता कि अमृत का झरण हो रहा है। और तीसरी बात कह रहे नाभाजी महाराज, किसी भी संत को देख करके, किसी भी भगवान के भक्त को देख करके इतनी प्रसन्नता होती जैसे कमल को सूर्य को देखने से होती है। कमल संकुचित रहता है रात में, सूर्य की किरणें बड़ी खिल जाती है। ऐसे आप वैसे सामान्य स्थिति में रहते श्री रामदास जी, लेकिन संत का दर्शन खिल उठते आप और आनंद में डूब जाते। अति आनंद लिखा है, अति आनंद मन उमग संत पर चलिया करई। अति आनंद संत पर चलिया करई। इतने उत्साहित हो जाते, ऐसा लगता है बहुत बड़ी निधि मिल गई। संतों का दर्शन, संत का दर्शन नहीं, सृष्टि का बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और बात भी है, जो संतों के महत्व को जानते हैं वो खजाना ही है। श्रीधर और चितरानी जी 2 भक्त हुए, संतों में बड़ा प्रेम। एक छोटी सी मिट्टी की दीवार से बनी हुई एक कुटिया थी, दोनों परम भागवत, परम भजन में तल्लीन, लेकिन संतों से बड़ा प्रेम था दोनों का। तो ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी आपका भोग तभी लगेगा जब कोई संत लेके आओगे, आप नहीं बैठे रहो, आप चुपचाप बैठो। तो ठाकुर जी बेचारे खोज खोज के लाते से रोटी नहीं मिलेगी। कहते संतों के लिए बनेगा तो आपको भोग लगेगा, संत नहीं आए तो हमको भोजन रसोई बनानी नहीं। तो एक बार पीपा जी और सीता सहचरी उनके यहाँ गए, बड़े प्रसन्न हुए। श्रीधर जी इतने प्रसन्न हुए, क्यों? इसलिए प्रसन्न हुए, ये दिव्य द्वारका में 7 दिन रह करके आए थे, दिव्य द्वारका इसी कलयुग में। तो दिव्य द्वारका में ठाकुर जी से क्या बात की ये सुनने को मिलेगी। कितनी भूख रहती है संतों को सत्संग की, बताओ कि ये दिव्य द्वारका में ठाकुर जी के पास रह करके आए तो सब आंखों देखा हाल सुनने को मिलेगा। तो कहा कि पीपा जी आप जल्दी से स्नान करिए, आप चल के आए हैं थके, पहले भोजन करिए, फिर हम लोग बैठ के सत्संग करें। पीपा जी स्नान करने के लिए चले गए। अब अपनी कुटिया में आए, पत्नी से बोले, इनकी पत्नी का नाम सिद्धरानी था, श्रीधर सिद्धरानी। बोले देवी जल्दी से भोजन बनाओ, ये संत दिव्य द्वारका से आए हैं रह करके, आज सत्संग में खूब आनंद आएगा। सिद्धरानी जी बोले कि प्राणनाथ आपको पता नहीं 3 दिन से हमारे यहाँ रसोई नहीं बनी। अपने अन्न का दाना भी नहीं है, देखो क्या मस्ती है, कुछ भी नहीं है फिर भी हृदय खिला हुआ है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य नहीं है। जब हमारा उद्देश्य बन जाता है कि अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पहने, अच्छी जगह रहें, तो भगवान सेकेंडरी हो जाते हैं, सारा चिंतन उसमें लग जाता है। इसलिए विवेक पूर्वक काम करना चाहिए, हमेशा जीवन में 1 नंबर में ठाकुर जी को रखना चाहिए, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी। खाना हो, पीना हो, मिलना हो, जाना हो, आना, ये सब सेकेंडरी है। इसको यदि आपने 1 नंबर कर दिया तो भगवान की प्रीता आपकी कम हो जाएगी, आपका जो अंदर का प्रवाह है वो इधर मुड़ जाएगा। संतों की विशेषता है ये।
संत श्री ठाकुर जी के सामने किसी को नहीं आने देते हैं, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो अन्य कोई चीज़ हो, उसको आने नहीं देते हैं। एक नंबर में ठाकुर जी रखते हैं। एक संत कथा सुनने आते थे, सामने से कोई शराबी आया, उनके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, गिर पड़े सड़क में। अब सीधे साधे फक्कर कौन देखता है, भाग गया। पीछे एक ठेला सब्जी बेचने वाला आ रहा था, ब्रजवासी था कोई, संत को पड़ा हुआ देखा, मोटरसाइकिल पैर के ऊपर से निकाल दी, गिर पड़े, बेहोश हो गए। उसको दया आई। इतने लोग थे, किसी को दया नहीं आई, लेकिन उस सब्जी बेचने वाले को दया आ गई। उसने ठेला रोका, बाबा को उठाया और किसी तरह से ठेले में लादा बाबा को। उसने सीधा रामकृष्ण हॉस्पिटल गया और जो सब्जी में आज बेचा था बेचारे के बाद जो भी था, 200-400 जो भी था, उसको लेके डॉक्टर के पास कहा, महाराज इनको देख लो, इनको प्लास्टर बांध दो, बहुत दुखी हैं, बहुत ये मोटरसाइकिल पता नहीं क्या हो गया, हड्डी टूटी क्या हो गया। डॉक्टर ने देखा, देख करके प्लास्टर बांधा, शाम हो गई। अब बाबा का कोई पता नहीं था कहाँ रहते, वो तो ऐसे सो जाते थे कहीं, लेकिन कथा सुनने रोज आते, भक्तमाल की कथा सुनते रोज आते। तो पूछा बाबा कहाँ रहते हो, बोले हम कहीं नहीं, कहीं भी डाल दो हमको। तो ब्रजवासी अपने घर ले गया। उसके घर में एक बरामदा था, एक कमरा था, परिवार कमरे में रहता। बरामदे में एक चौकी लगा दी उसने, तखत जैसे हम लोग बैठे ना ऐसा, उसी में एक गद्दा डाल, बोले बाबा आप यहाँ लेट। बाबा लेट गए, दवाई ववाई जो डॉक्टर ने दी वो दे दी, बाबा लेट। जैसे शाम को 4 बजा, कथा का समय हुआ, रोना प्रारंभ कर दिया। एक्सीडेंट हुआ तो नहीं रोए, डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा तो नहीं रोए, दर्द हो रहा है तो नहीं रोए, लेकिन शाम को 4 बजाया तो रोने लग गए। ब्रजवासी को लगा कि हो सकता है कि बाबा तो कहीं कष्ट हो रहा हो, बाबा चलो अस्पताल ले चलो। बोले नहीं भैया, मुझे शरीर के दर्द से परेशानी नहीं है, मेरी आज कथा चली जाएगी इसकी परेशानी। आज मैं कथा सुनने नहीं जा पाऊंगा, वो पीड़ा ज़्यादा है मुझे शरीर की पीड़ा, एक्सीडेंट की पीड़ा नहीं है। आज के भक्तमाल की कथा छूट जाएगी तो मुझे पीड़ा। अब बोले बाबा फिर मैं क्या करूं। अब ब्रजवासी बड़ा पड़े, बाबा रोए जाए। तो आधा घंटे के बाद बाबा बोले कि तुम एक काम करो, बोले महाराज जी के पास जाओ और कह दो 5 मिनट मुझे दर्शन दे दें आके यहाँ, तो मैं मेरा कष्ट कम हो जाएगा, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। फिर वो ब्रजवासी आया, राम जी भाई सत्संग भवन में कथा चलती 4 से 5। फिर हम गए, जाके बाबा यही बोले, महाराज चाहे जीवन में कितना भी हो जाए लेकिन कभी कथा न छूटे। कैसा लगाव है इनका, देखो आप कैसी प्रीता है इनकी। शरीर का कोई सुख नहीं चाहिए हमें तो कथा चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। 1 नंबर में ठाकुर जी हों, 2 नंबर में सारी चीज़ें हों, जो भी परिवार के काम है, शरीर के काम 2 नंबर में होना चाहिए। तो श्री रामदास जी महाराज संतों को देखते अति आनंदित हो जाते, ऐसा श्री रामा जी महाराज लिखते। तो हाँ, तो चित्रानी जी ने कहा कि अन्न का दाना भी नहीं। तो बड़ा कष्ट हुआ चित्र जी को, देखो इतनी दूर से आए हैं, हम इनको भोजन नहीं करा पाएंगे आज। इतनी खुशी थी वो एकदम विषाद में बदल गई, शोक में बदल गए। देखो पतिव्रता स्त्री का लक्षण देखो आप, अपने पति को जैसे उदास देखा तो तुरंत भाषा बदल, अरे घबराने क्या बात है, मैं बताती हूँ आपको, ये मेरे शरीर में जो वस्त्र हैं इनको बेच करके जाओ, आटा चावल दाल ले आओ। अरे तुम्हारे पास तो एक ही वस्त्र, तुम क्या पहनोगे। ये बोले सेकेंडरी बात है, पहली बात संतों को भोजन कराना है, ये दूसरे नंबर की बात है मैं क्या पहनूंगा क्या नहीं पहनूंगी। एक मिनट में शरीर के वस्त्र निकाल करके बाहर डाल दिए
और श्रीधर जी गए, जा कर के वस्त्रों को बेचा, आटा चावल दाल घी लेकर के आए, रसोई बनी, ठाकुर जी का भोग लगा। तो सीता सहचरी जी ने कहा पीपा जी की पत्नी ने कि आज चित्रानी जी नहीं दिखलाई पड़ रही हैं, कहाँ गई? आज हम लोग चारों एक साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे। तो जब कमरे में गई तो चित्रानी जी एक कोने में बैठे आनंद के सागर में डूब रही थी। यहां लिखा ना, अति आनंद मन उमग। संतों का दर्शन करने से आनंद नहीं, अति लिखा है, अति एक्सट्रीम, और मन उमंग से भर जाता है। तो ये देखो, ये संत सेवा का कैसा सुख है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। शरीर में वस्त्र नहीं चित्रानी जी के, लेकिन संत प्रसाद पाएंगे इस बात की इतनी खुशी। कोने में बैठी हुई आनंद के सागर में डूबी हुई। और जब सीता सहचरी जी गई और हाथ पकड़ करके कहा, अरे आपके शरीर में वस्त्र नहीं है, तो उस आनंद के सागर से बाहर आई और कहा, अरे देवी, शरीरों की चर्चा क्या करना, ये तो शरीर नाशवान है, 10 साल 20 साल के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो इनकी चर्चा करने से क्या लाभ? आप तो कोई ठाकुर जी की चर्चा करो। कितनी बढ़िया बात है। इतना सा समय है, 50 वर्ष का समय तो सोने में निकल जाता है, 50 वर्ष ही बचते हैं, 100 साल की भी आयु मानो, इतना सा समय है, तो कहाँ खर्च करना, इसका विवेक होना चाहिए। फालतू बात में शरीर की आयु को नष्ट नहीं करना चाहिए। शरीरों की चर्चा फालतू बात है। चर्चा हो तो गोविंद की हो, माधव की हो, राघव की हो, ये आयु का सदुपयोग है। चित्रानी ने कहा कि अरे देवी, शरीरों की चर्चा से क्या लाभ है? आप तो कोई गोविंद की चर्चा सुनाओ गोपाल। तुमने पूछा है कि आपके शरीर में वस्त्र नहीं है, आपको कष्ट नहीं होता, तो सुनो। आवत है संत तो होत है अनंत सुख, आवत है संत तो होत है ढको की उघारो, कहा चर्चा का चलाइए, ढको की उघारो, कहा चर्चा का। संत के दर्शन से इतना आनंद आता है कि शरीर का ही होश नहीं रहता है। शरीर का होश हो तो पता चले कि कपड़े हैं कि नहीं। संत दर्शन से अंतःकरण शरीर से ऊपर उठ जाता है। अनंत सुख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो श्री रामदास जी महाराज भी जब संतों का दर्शन करते और उनकी सेवा करते तो नाभाजी महाराज कहते हैं, अति आनंद मन उमग संत पर चर्या कर। सेवा तो कई लोग करते हैं, लेकिन ये स्थिति है कि नहीं, ये भी देख लें। सेवा करने के लिए, करने वालों के लिए ये बात समझने की है कि इतनी ऊंचाई में भी पहुंचा जा सकता है। अब आगे प्रश्न ये है कि इनके जीवन में एक रस प्रेम संतों से कैसे रहा? नहीं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार प्रेम बदल जाता है, लेकिन रामदास जी के जीवन में एक रस प्रेम रहा संपूर्ण अंतिम श्वास तक। कैसे रहा? तो 2 बातें कहते हैं। एक तो श्री हरि में परम विश्वास, जिसका भगवान में परम विश्वास होगा उसका जीवन एक रस चलेगा, कभी बदलेगा नहीं, बिल्कुल एक धारा में चलेगा। और दूसरी बात कहते हैं, जुगल चरण और जगमगत। श्री प्रियाजू के, तो श्री ठाकुर जी के चरण नख का प्रकाश इनके हृदय में जगमगाता रहता है।
प्रिया जी के 10 नख हुए, ठाकुर जी के 10 नख हुए। इन 20 नखों से जो प्रकाश निकलता है वो अद्भुत निकलता है। हमारे रसिकों ने तो कहा है कि गुरु पद नख से जो प्रकाश निकलता है उसका सेवन करना चाहिए। उस गुरु पद नख की प्रकाश की ये विशेषता है कि अंदर की आंखें खुल जाती हैं। एक तो ये आंखें, एक हृदय की आंखें जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। श्री गुरु पद नखो मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नखो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, दलन मोहतम। हृदय में जो मोहांधकार है गुरु पद नखमणि से निकला हुआ प्रकाश उसका दलन कर देता है। दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है। लेकिन ये सबको संभव नहीं। बड़े भाग और आवे जा, कोई भाग्यशाली होता है उसकी निष्ठा गुरु चरणों में होती ही नहीं, होती ही नहीं ना, तो आगे की प्रक्रिया बनेगी ही नहीं। तो जैसे गुरु चरण नखमणि के प्रकाश की विशेषता है, ऐसे युगल सरकार के चरण नखमणि के प्रकाश की विशेषता है। अगर ये निरंतर हृदय में जगमगाते रहे तो जीवन एक धारा से चलेगा, एक रस चलेगा। श्री रामदास जी की ही विशेषता थे। शेष चरित्र आप आगे श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महातम नासत, उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल। उतर जात होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। लेत शीघ्र हटि तजत कुसंग, लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल। तजत कुसंग निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
जय जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम 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 सीताराम। हम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर